हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में फोर्थ सीजल के विज्ञापन को लेकर बात करेंगे। फोर्थ सीजल के विज्ञापन हमें आयोग के यानी बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कब तक आएंगे, ये इस वीडियो के आखिर तक आप खुद जान जाएंगे। हमें विज्ञापन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ तक उम्मीद है, कितने नंबर में वैकेंसी रहेंगे, जो भी बात करेंगे लगभग लगभग सारी जानकारी ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म है। क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये जानने की जरूरत है पिछली वैकेंसीज कब आए थे। तो पिछली वैकेंसीज आप देखें तो 6 अप्रैल 2022 को एडवर्टाइजमेंट आयोग के वेबसाइट के ऊपर आए थे। इसके बाद अभी तक कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के ऊपर नहीं आए। लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और यहाँ पर पिछली वैकेंसी जो 2022 में आए थे, ये दिसंबर 2023 में पूरी तरह से पूरे कर लिए गए। बहुत सारे पोस्ट के अलॉटमेंट भी कर दिए गए और साथ में इनके ज्वाइनिंग भी दे दिए गए। अभी भी बहुत सारे पोस्ट बचे हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग देना बाकी है। तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब बात करें यहाँ पर सीजल को लेकर, तो सीजल को लेकर यहाँ पर 3 लोग आते हैं। पहला यहाँ पर उन विभाग से जहाँ पर वैकेंट पोस्ट है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। सेकंड जीएडी आता है और फिर इसके बाद बिहार एसएससी का नंबर आता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं बिहार एसएससी के पास जीएडी ने, समान प्रशासन विभाग ने, वैकेंट पोस्ट की जानकारी दे दी गए थे जो ओल्ड रिजर्वेशन के ऊपर थे। ओल्ड रिजर्वेशन के ऊपर थे, रिजर्वेशन के ऊपर थे। अब ये ओल्ड रिजर्वेशन को वापस कर दिया बिहार एसएससी ने फिर जीएडी के पास, समान प्रशासन विभाग के पास। तो यहाँ पर वापस करके न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज के रोस्टर तैयार करने के लिए भेज दिए गए। अब जीएडी यहाँ पर सभी विभागों के जो जिसकी जानकारी आपको मिला होगा, जनवरी के महीने में 22 और 23 जनवरी को, 22 और 23 जनवरी के इसको जीएडी ने, समान प्रशासन विभाग ने, यहाँ पर जितने भी सीजीएल लेवल के पोस्ट हैं और भी जो पोस्ट की जानकारी जैसे ग्रुप डी लेवल के पोस्ट है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी कंफर्म नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर जो भी समान प्रशासन विभाग बिहार एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट भेजे गए थे, सारे वैकेंट पोस्ट को वापस करके जीएडी उन विभागों के पास फिर से वापस किया और विभागों ने नए रोस्टर बनाने के लिए कहे गए और जो कहे गए थे 22 और 23 जनवरी के। अब इस काम में विभाग मुश्किल से 1 वीक लेंगे। 1 वीक में ये चीज़ें पूरे हो जाएंगे। आज लगभग लगभग 3 वीक हो चुके हैं, 3 वीक नहीं, हाँ 2.5 वीक के करीब हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी मामले हैं जीएडी के पास है, जीएडी के पास है। विभागों ने अपना काम करके दे दिया, पर यहाँ पर एक इशू और है। कुछ और पोस्ट है जैसे सहकारिता विभाग के कुछ पोस्ट हैं जहां पर अटके हुए पड़े हैं। अब ये बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल में शामिल करना है या नहीं करना है, फोर्थ सीजीएल के द्वारा आएंगे या आगे चलकर वैकेंसी से निकाली जाएगी, इसको लेकर अब ये वैकेंसी जहां तक उम्मीद है फोर्थ सीजीएल में ही शामिल किया जाए। सहकारिता पदाधिकारी या कुछ इसी तरह का पोस्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जो भी जानकारी निकल कर आते, रफ आइडिया निकल कर आते, उसे अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने होते। तो यहाँ पर फोर्थ सीजीएल में शामिल होने की संभावना है और अच्छे नंबर में वैकेंसीज है। अब यहाँ पर विभागों ने अपना काम करके दे दिया। विभागों के पास नए रोस्टर, नए रिजर्वेशन पॉलिसी पर, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर विभाग के पास क्यों जाया जाता है? तो विभाग के पास पूरा कैडर का डेटा होता है और कैडर के डेटा में ये देखा जाता है कि कितने लोगों के परसेंटेज क्या है। अब उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नए परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाले जाते हैं, जहां पर देखा जाता है जनरल के सीट यदि लिमिट से ज्यादा हो गए तो जनरल के सीट आप मान के चलो 0 आएंगे, ना के बराबर रहेंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जनरल के सीट जो लिमिट है, यानी नई लिमिट कौन सी है, 25% है और 10% ईडब्ल्यूएस के लिमिट है। यानी टोटल आप कह सकते हो जनरल और ईडब्ल्यूएस का कंबाइंड करके यहाँ पर आपका 35% है लिमिट। 35% जो लिमिट है, ये 35% यदि अचीव हो जाते हैं तो जनरल के सीट के ऊपर वैकेंसी नहीं रहेंगे। तो इसलिए विभागों के पास भेजे जाते हैं। विभाग यहाँ पर अपने कैडर के डेटा को चेक करता है कि इनके पास अभी जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने लोग कार्यरत है, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यानी पूरा कैडर का डेटा देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर रोस्टर तैयार करके भेजती है विभाग, फाइनल तौर पर अप्रूवल देती है जीएडी। तो जीएडी के सिर्फ और कुछ नहीं काम है, अप्रूवल देना है और इसी वैकेंट पोस्ट को बिहार एसएससी के पास भेजना है। वैकेंट ये कहने के लिए कि हाँ अब भैया आप तैयार हो जाओ, आपके पास मैंने वैकेंट पोस्ट पूरी जानकारी सारी चीजें रोस्टर बनाकर भेज दिया। तो बिहार एसएससी अब यहाँ पर नई वैकेंसीज को लेकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी चीजें होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चल रहा है। यहाँ पर सारी चीज जीएडी के पास आ चुके हैं। कुछ और पोस्ट बढ़ाने को लेकर यहाँ पर रुका गया, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं। इसको लेकर अभी तक
बिहार एसएस के पास भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए, इसको लेकर कंफर्म जानकारी नहीं है। और जहां तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बात करें, अभी तक बिहार एसएससी के पास नए पोस्ट के वैकेंट पोस्ट को लेकर, सब सीजीएल 4th के वैकेंट पोस्ट को लेकर कोई भी वैकेंट पोस्ट की जानकारी नहीं पहुंचे। अभी कुछ वैकेंट पोस्ट के लिए और इंतजार की जा रही है। जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं 1 वीक के अंदर ये भी क्लियर होने की संभावना मैक्सिमम है कि ये क्लियर हो जाएंगे। इसके कंफर्मेशन 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ कंफर्मेशन निकल कर आ जाएंगे। जैसे कंफर्मेशन निकल कर आता है इसके ऊपर हम लोग बात जरूर करेंगे। और यहाँ पर पूरी उम्मीद आप रखें कि आपको सीजीएल के वैकेंसीज मिल जाएंगे। परसेंटेज की बात करें कितना परसेंट उम्मीद रख सकते हैं, तो यहाँ पर 80 से 90% चांसेस हैं कि आपको 4th सीजीएल के विज्ञापन हमें शुरुआती समय यानी 2 फरवरी के महीने में, चाहे शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा बता दी जाए या डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। जैसे यहाँ पर आप देखो, सीजीएल के विज्ञापन का आए थे 6 मार्च को आए थे। फॉर्म अप्लाई कब हुआ? स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को विज्ञापन आए थे, 14 अप्रैल के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुआ। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी हमें विज्ञापन तो हमें फरवरी में मिल जाएंगे, पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मार्च लास्ट से या अप्रैल के महीने से अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी होने की संभावना मैक्सिमम। क्या होता है, अब भी हमें मुश्किल से 1 से 1.5 वीक में सारा क्लियर हो जाएगा 4th सीजीएल को लेकर। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3रे वीक फरवरी में, यानी अभी सेकंड वीक फरवरी चल रहे हैं, ठीक है, 2nd वीक फरवरी चल रहे हैं। अब स्टार्टिंग 3rd वीक फरवरी, और 3rd वीक फरवरी का 4th वीक फरवरी में आपका आचार संहिता, चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर अनाउंसमेंट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद कोई भी नई विज्ञापन के अनाउंसमेंट तो नहीं होंगे। जो भी समय 3rd वीक तक है, तो 3rd वीक तक हमें कंफर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएंगे। ज़्यादा इंतजार करने नहीं पड़ेंगे आपको, मुश्किल से 3rd वीक। हाँ, अब भी की बात करें, अब भी के लिए कंफर्मेशन के लिए चाहते हैं तो कंफर्मेशन हमें कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी निकल कर आते हैं तो उसके ऊपर बात की जाएगी। पर पूरी तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं कि आपको 4th सीजीएल के भी विज्ञापन आयोग के वेबसाइट के ऊपर इसी महीने कोई ना कोई जानकारी निकल कर आ जाएंगे। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करने पड़ेंगे 4th सीजीएल के विज्ञापन को लेकर। बस आपको ज़रूरत ये है कि आप प्रिपरेशन करते रहें। यहाँ पर इसके एग्ज़ाम को लेकर भी आप पूरी तरह से तैयार रहें। जून जुलाई के महीने में इसके भी एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। जून जुलाई के महीने में इसके भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। इतना आयोग को टाइम मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये बिहार एसएससी के काम करने के तरीके बहुत अलग है। बिहार एसएससी अभी भी वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से वैकेंसी पूरा की जाती है। तो स्लो मोशन में बहुत सारे यहाँ पर फॉर्म का स्क्रूटनी की जाती है, पर बाकी आयोगों में यहाँ पर फॉर्म का स्क्रूटनी के ऊपर ध्यान नहीं दी जाती। जो भी है, जितने लोगों ने अप्लाई किया गलत कुछ 1 से ज़्यादा फॉर्म यदि अप्लाई कर रखा तो रिजेक्ट कर दो, एक फॉर्म को रहने दो। तो यहाँ पर वैसा चलता है जैसे दरोगा आयोग में, ठीक है, ऐसा चलता है। फाइनल तौर पर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे डेटा मांगी जाती है, आप सही हो या नहीं। जो लोग यहाँ पर फाइनल लिस्ट में, फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उनसे डेटा मांगी जाती है। यहाँ पर बिहार एसएससी का अलग है, यहाँ पर जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनसे डेटा मांगे जाते हैं। अब ऐसे समय आयोग के पास ज़्यादा लग जाते हैं, सारे फॉर्म का स्क्रूटनी करेंगे, फिर जाके आगे के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, तो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर भी जाएगा। तो ये कुछ चल रहे हैं बिहार एसएससी 4th सीजीएल को लेकर। हाँ, उम्मीद ज़्यादा रखें, आपका 4th सीजीएल के विज्ञापन आ जाएंगे और जल्दी इसके कंफर्मेशन जैसे ही आते हैं इसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।